दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, संविधान और संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। संविधान को हिंदी में लिखने का कार्य किसने किया था? तो संविधान को हिंदी में लिखा था वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर चित्रकारी करने का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी करने का कार्य किया था। झंडा समिति व मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का सिद्धांत भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और यह 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखते हैं आगे, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और रूस के संविधान से इनको लिया गया है और इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और यह भाग 4 के 51 कै में है। भाग 4 51 कै में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है। स्वतंत्रता से पूर्व संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। स्वतंत्रता के बाद 299 थी, जिसको संशोधित करके बाद में 289 कर दिया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो अभी बताया था मैंने 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा में देशी रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 93 थी। इसके अंदर 292 तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, 4 केंद्रीय चीफशिप से थे, केंद्र राज्यों से थे और 93 देशी रियासतों से थे। आज़ादी के समय सबसे बड़ी व सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद व सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ी थी। आगे देखते हैं, संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। पहली बैठक में 9 महिलाएं उपस्थित थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी और 8 महिलाएं अंतिम बैठक में उपस्थित थी और 8 ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन कौन थे? तो HC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत किसमें निहित है? तो भारत की जनता में संविधान की शक्ति का स्रोत निहित है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे और उसके उपाध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखते हैं आगे, संविधान सभा पर रियासतों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता ने रियासतों की ओर से पहले संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम अयाज थी। इनका संबंध मुस्लिम लीग से था। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे?
तो संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। वैसे केंद्रीय जो चुनाव हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। केंद्रीय असेंबली के केंद्रीय चुनाव और प्रांतीय राज्यों के चुनाव, उनमें से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे, वो 1946 में उसी समय चुने गए थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई को 1947 को अपनाया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था और इसके डिज़ाइन को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। संविधान सभा के सिद्धांत के प्रथम दर्शन कब व किस विधेयक में होते हैं? तो 1895 का था स्वराज विधेयक, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने तैयार किया था और उसी में संविधान सभा की पहली झलक दिखाई देती है। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था व इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अब देखते हैं आगे। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अभी डिस्कस किया था, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध व नीति निर्देशक तत्व DPSP, इन दोनों प्रावधानों को संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के शासन से, ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। इसके अलावा नागरिकता, एकल नागरिकता का सिद्धांत है, वो भी ब्रिटेन की ही संविधान से लिया गया है। प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। देखते हैं आगे। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अंतिम हस्ताक्षर और संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। संविधान को अंग्रेजी में लिखने का कार्य प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने किया था। हिंदी में लिखने का कार्य बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था और उस पर चित्रकारी का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। आगे देखते हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 15 थी। संविधान सभा में कांग्रेस सदस्यों की कितने थी? 208 कांग्रेस सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य 73 थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान के निर्माण के लिए कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था? तो संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और संविधान की 3 प्रतियां तैयार की गई थी। 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, पहली इंग्लिश, दूसरी भी इंग्लिश और तीसरी हिंदी। इस तरह से 3 प्रतियां तैयार की गई थी। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने व कब प्रस्तुत किया? तो स्वराज पाटनी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। संविधान कब बनकर तैयार हुआ, जिसे प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया था, जो राष्ट्रपति से संबंधित और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित थे। 26 नवंबर को हर साल पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो संविधान सभा से, संविधान से और प्रस्तावना से संबंधित थे। तो आगे के और क्वेश्चंस के लिए, इसी तरह की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।